हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। मस्जिद नबरा से खुतबा हज देते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम व ख़तीब शेख माहिर बिन हमद ने कहा, आज बिलखुसूस फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें जिन पर मुसीबत बरपा है। दुश्मन की शरंगेज़ी ने फ़लस्तीनियों का जीना महाल कर दिया है। दुश्मन फ़लस्तीनी सरज़मीन पर खूनरेज़ी और फसाद चाहता है। फ़लस्तीनियों तक ग़िज़ाई इमदाद, दवाइयाँ और कपड़े पहुँचने नहीं दे रहा। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। मोमिनों को तकलीफ़ देने वाले कभी फला नहीं पा सकते। अल्लाह फरमाता है, किसी का नाहक कत्ल ना करो। ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। खुतबा हज के बाद हुज्जाज की नमाज ज़ोहर और असर की कसर अदायगी। हुज्जाज की अरफात के मैदान से मुज़दलिफ़ा आमद जारी। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज नमाज मगरिब और इशा कसर अदा करेंगे और रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कुछ देर बाद शहबाज शरीफ कौम को माशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से आगाह करेंगे। आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से आउट। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए अगर मगर चूँकि चुनाचे का खेल ख़त्म। बारिश सुपर 8 मरहले तक पहुँचने के अरमान बहा ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच मनसूख हो गया। पाकिस्तान अमेरिका से सुपर ओवर मैच में हार गया था। भारत के खिलाफ भी 120 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। बाबर 11 सुपर 8 मरहले में पहुंचने के बजाय अब वतन वापसी की परवास पकड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी। अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़िश्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस दौरान कौमी टीम एशिया कप, ICC वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में नाकाम रही। टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दौरा इंग्लैंड में भी नाकामी का सामना करना पड़ा। खूबसूरत, जानदार, मनपसंद जानवर की तलाश। ईद पर कुर्बानी के लिए कोई बैल, कोई गाय तो कोई बकरे के लिए बेकरार। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। खरीदार खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं। व्यापारियों का भी मनमानी कीमत पर इसरार। गली मोहल्लों में चारे के स्टॉल्स लग गए। बड़े बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आव भगत में मसरूफ। पेशावर का सुल्तान इस साल कुर्बानी के लिए तैयार। मालिक का कहना है कि बैल के 27 लाख लग चुके हैं, लेकिन बेचूंगा नहीं, उसकी खुद कुर्बानी करूंगा। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में शेरू की धूम। कमालिया में सफ़ेद चांदनी के चर्चे। 20 मन की चांदनी को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हंगू की मंडी में मारखोर से मुशाबे बकरा तवज्जो का मरकज़ बन गया। कस्साबों और छुरियां तेज करने वालों की चांदी। कस्साबों की जानवर के हिसाब से पैसों की डिमांड। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के 20 से 30 हज़ार रुपए, बकरे और दुम्बे के 5 से 10 हज़ार रुपए की मांग। VIP जानवरों की कुर्बानी के लिए 1 लाख रुपए तक की डिमांड। छुरियों और बुगदों की फरोख्त में भी तेजी। छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर गैर मामूली रश। फी छुरी तेज करने के 50 से 100 रुपए नर्क लगा दिए। बारबेक्यू के लिए अंगीठी और सीखों की कीमतें भी गुज़श्ता साल से दुगनी हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा पर आलाइशों की बरवक्त सफाई की हिदायत। कहा, सफाई का मयार वही होना चाहिए जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौर में था। ईद की छुट्टियों में तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी करेंगी। वज़ीर आला की पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ। किरायों में कमी की सूरत में आवाम को पहुँचाने की भी हिदायत। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना होने पर वज़ीर आला बरहम। हुकाम को ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी के लिए ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जिस हिसाब से मतलब बढ़ा है उस हिसाब से कम नहीं हुआ ना। बढ़ा रहे 20%, 40% और 10% कम कर दिया। क्योंकि कौन सा कम कर रही है। बिल्कुल अच्छा हुआ है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। गरीब लोगों के लिए बहुत फ़ायदे। मैं तो कहता हूँ हुकूमत आगे भी ये और सस्ता करे। पेट्रोल के साथ बकाया चीजें भी जो हैं वो कम होनी चाहिए। अल्लाह करे और नीचे आए, सब्जियां भी कम हो और चीजें भी कम हो, घी भी कम हो। इस तरह बिजली का रेट इतना महंगा हो गया, पेट्रोल का 10 रुपए इन्होंने कम करके इतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आटा भी सस्ता हुआ है और पेट्रोल भी। हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पेट्रोल की कीमत हुई पड़ी है 258 रुपए लीटर, तो ये वहीं आना चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से तो अच्छा इकदाम है कि 10 रुपये पर लीटर पीछे इन्होंने कम किए हैं, लेकिन इसका जो असर है ना वो आम आदमी तक नहीं पहुंचता। आ जाओ, हर चीज़ वही रेट पे खड़ी है। ईद के ऊपर तो खासा बड़ा खुशाइन है कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है।
पेट्रोल सस्ता होने के बाद शहरियों का खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ईद के मौके पर 1 लीटर पेट्रोल मजीद 10 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 258 रुपये 14 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 2 रुपये 33 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 89 पैसे का हो गया। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी की थी। नेपरा ने बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। अटक की जिले कचहरी में एलीट फोर्स के ASI की वकील के चैम्बर में घुसकर फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बा अटक मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फ़िकार मिर्जा को कत्ल कर दिया। ASI इंतजार शाह गिरफ्तार। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मोहर एलीट फोर्स अटक जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का वाक़े पर सोग का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक में 2 वकीलों के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार। बार काउंसिल ओहदेदारों से मुलाकात में ताज़ियत। कहा वकला बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का भी अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। पंजाब बार काउंसिल से खिताब में कहा वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि वकला के कत्ल की तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में कोई कोताही ना बरती जाए। मकतूल वकील मुलजिम के खिलाफ फैमिली कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि रेड लाइन बस मंसूबे की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। लाखों घरों की तामीर का टारगेट वक्त पर पूरा करेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाक ने हमारे कटौती शुदा मंसूबे वापस किए, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवेज मंसूबे पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वफाक ने केफो मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, जबकि केफो के लिए नए सिस्टम पर 170 अरब रुपए से हुकूमत लगाएगी, जिसकी मंजूरी का वादा वज़ीर आज़म ने 17 जून तक देने का किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी से अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्जामात से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई थी। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। मरियम नवाज सुन ले, वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि सनम जावेद और आलिया हमजा अपने जराइम की सजाएं भुगत रही हैं। उनको मरियम नवाज ने नहीं कहा था कि जाएं कोर कमांडर हाउस पर गलगार करें। बैरिस्टर साहब धमकियां अपने पास रखें, आप जैसे ड्रामेबाजों के तमाशे 3 दिहाई से देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर मुगल समेत तमाम अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा जमानत की दरख्वास्तों पर सरकार को नोटिस किए बगैर फैसला नहीं हो सकता। एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में कराची कंपनी पुलिस स्टेशन का दौरा। थाने की हालत ज़ार पर बरहम। थाने में मौजूद शहरियों से मुलाकात की, मसाइल सुने, केसेस से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि थाने की हालत देखकर अफसोस हुआ। इंसाफ फराहम करने वालों का ये हाल है तो शहरियों का क्या होता होगा। पंजाब की तरह इस्लामाबाद के थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
कराची में डीएसपी के बेटे ने पुलिस मोबाइल में पान की दुकान पर डकैती मारी। आईजी सिंध ने डीएसपी को मुअत्तल कर दिया। मुलजिमान ने 3 रोज पहले गुलशन इकबाल में पान शॉप लूटी थी। जिस मोबाइल में डकैती मारने पहुंचे थे वो डीएसपी लीगल जफर जावेद के ज़ेरे इस्तेमाल थी। डकैती की वारदात की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। मुलजिमान के चेहरे वीडियो में वाज़े थे। पुलिस ने डीएसपी जफर और उनके बेटे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया था। सियालकोट के नवाही इलाके डलवाली में बारातियों की नोटों की बारिश। दूल्हे के भाई और रिश्तेदार शादी हॉल पहुंचने तक पूरे रास्ते मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निशावर करते रहे। मोबाइल फ़ोन और कपड़े भी बांटे। पैसे लूटने पूरा गांव उमड़ आया। कई नौजवान जाल भी साथ ले आए। शादी के जश्न में पुलिस की भी एंट्री। रोड ब्लॉक करने पर दूल्हे समेत उसके भाई और दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। जेहलम 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। अटक और बन्नू में दर्जा हरारत 47, सरगोदा और नौकुंडी 46, साहिवाल, सखर और नवाबशाह 45, फैसलाबाद 44, मुल्तान और डेरा गाजी खान 43, चकवाल, दादू और सिब्बी 42, डेरा इस्माइल खान 41 और बावलपुर में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 39 डिग्री की गर्मी 43, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की रावलपिंडी और खानेवाल के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल और एहतजाज। रावलपिंडी में होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर और आउटडोर सर्विस मुअत्तल। ओपीडी समेत दीगर वार्ड बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि साहिवाल में डॉक्टर्स और नर्सिस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। वाक़े की इंक्वायरी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद हसानी से राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं की गाज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी बरादरी फ़लस्तीन में अमन की बहाली की कोशिशें बढ़ाने, ख़ित्ते में तशद्दुद और खूनरेज़ी का फ़ौरी ख़ात्मा यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर अमीर क़तर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान से भी राबता। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर और प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 180 रुपये किलो तक पहुँच गई। सब्ज़ मसाले की कीमतें भी ग्राहकों को मुँह चढ़ाने लगीं। कराची में 1 किलो प्याज 150 रुपये और टमाटर 240 रुपये का हो गया। सांगड़ में वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने वाले ऊँट की टांग काट दी। ऊँट के मालिक का इल्ज़ाम है कि वडेरे ने पहले अपने मुलाजमीन के हमरा ऊँट पर तशद्दुद किया, फिर तेज़ धार आले से ऊँट की टांग काट दी। ऊँट के मालिक का प्रेस क्लब सांगड़ के बाहर एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने बासर वडेरे के बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गवर्नर सिंध का मुबैना बासर वडेरे के जुल्म का शिकार शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान। का पुलिस असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, शहरी को इंसाफ दिया जाए। नॉन फाइलर हज उम्रा कर सकेंगे। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, दुबई नहीं जा सकेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन एफबीआर ने बताया कि नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने के साथ साथ बिजली और गैस भी काटी जाएगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $15 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पंजाब में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद कम करने के मंसूबे पर खर्च होगी। कराची में समंदर में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का,
नून लीग के साथ कोलेशन का कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पीपी नून लीग इत्तेहाद के 16 माह के तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा भी उठाना पड़ेगा। हतक इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखें प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फौज की गाजा शहर में रिहायशी मकानात पर बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 19 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गाजा में भी गोलाबारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है इसराइली हमलों से 2 और इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली मीडिया का कहना है गाजा पट्टी में इसराइली टैंक पर मिसाइल हमले में 8 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने नुसायरात कैंप में यरगमाली बाजियाबी ऑपरेशन में इसराइली फ़ौज का इमदादी ट्रक इस्तेमाल करना जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली फ़ौज की रफ़ा में फ़लस्तीनियों के मकानात में तोड़ फोड़, वीडियो बनाकर गाजा में तज़ीनो आराइश के नाम से पोस्ट कर दी। बरतानिया की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन 5 माह बाद मंजर आम पर आ गई। शाह चार्ल्स की सालगिरह के मौके पर लंदन में होने वाली फौजी परेड ट्रूपिंग द कलर में अपने बच्चों के साथ शरीक हुई। केट मिडल्टन की बकिंगम पैलेस की बैल्कनी में किंग चार्ल्स, मलिका कमिला और ख़ानदान के दीगर सीनियर अफराद के साथ भी शिरकत। केट मिडल्टन ने गुज़श्ता रोज़ जारी पैगाम में कहा था कि वो कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। केट मिडल्टन ने जनवरी में सर्जरी के 2 माह बाद वीडियो पैगाम में कैंसर में मुब्तला होने का ऐलान किया था। अमरीकी रियासत ऑरेगॉन के थीम पार्क में झूला झूलने वालों की दुनिया उल्टी हो गई। राइड के दौरान झूला रुकने से 28 अफराद आधे घंटे तक उल्टा लटके रहे। इमदादी कारकुनान ने लोगों को झूले से निकाला, खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर आलमी फेस्टिवल के फिल्म बीनों के दिलो दिमाग पर छा गई। लोग फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। फिल्म द ग्लास वर्कर जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाओं की जीनत बनेगी। याद है ना, फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान। मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बड़े मजे का ऐलान है। हाँ ना। डोंकी किंग ने कहा है कि आपने घबराना नहीं है। कल 16 जून फादर्स डे पर वो जो ऐलान करने जा रहा है वो बहुत ही मजे का है।